नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म स्थान की। वास्तु में एक टॉपिक आज हमने लिया कि ब्रह्म स्थान पे आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पूरा आप ज़रूर देखा करें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ब्रह्म स्थान। देखिए, वास्तु में ब्रह्म स्थान का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल हमें बताया गया। अब ब्रह्म स्थान होता क्या है? ब्रह्म स्थान जो प्रॉपर्टी का सेंटर पार्ट होता है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका जो सेंटर पार्ट है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। उसको ब्रह्म स्थान क्यों कहते हैं? जैसे हम किसी प्रॉपर्टी का वास्तु पुरुष मंडल बनाते हैं तो 81 पद का वास्तु पुरुष मंडल जब बनता है तो उसके जो सेंटर के 9 पद होते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी का वास होता है, तो इसलिए उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अब ब्रह्म स्थान में जब भी कोई प्रॉपर्टी बनती है या नक्शा बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंसल्टेशन कर रहे हैं या वास्तु कंसल्ट करते हैं या आप स्टूडेंट हैं वास्तु के, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ब्रह्म स्थान में आपको कभी भी कोई पिलर का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी खंबा, पिलर जिसको बोलते हैं वो, या कॉलम बोलते हैं, तो ऐसे कोई भी चीज़, ऐसा भी कोई भी कॉलम, पिलर, खंबा आपको ब्रह्म स्थान में यानी कि सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी में कभी भी नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अगर नक्शा आ रहा है तो उसको आप तुरंत आर्किटेक्ट से बोल के उसको हटवा दीजिए कि भाई यहाँ पर हमको ये नहीं चाहिए पिलर, आप इसको कहीं शिफ्ट कराइए। अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि भाई क्या यहाँ पर दीवार बना सकते हैं? देखिए, दीवार कुछ लोग कहते हैं बना सकते हैं, लेकिन दीवार भी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि दीवार भी इज़ ऑल्सो अ हैवी ऑब्जेक्ट, और ऐसा बताया गया कि वहाँ पर वॉल भी परमिसिबल नहीं है। दूसरा, ब्रह्म स्थान में अब प्रॉपर्टी अगर बन जाती है तो ब्रह्म स्थान में क्या आप, सवाल आता है कि सर क्या वहाँ हम फर्नीचर लगा सकते हैं या वहाँ पर हम कोई बैठने का लिविंग एरिया ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप फर्नीचर जो है वो ब्रह्म स्थान में लगा सकते हैं, यानी कि जो मूवेबल फर्नीचर है। फिक्स्ड, अगर आपने कोई भारी ऊंची लंबी आपने भारी अलमारी बना दी जो फिक्स्ड है, वो दैट इज़ नॉट परमिसिबल, वो अलाउड नहीं है। हाँ, आपने सोफ़ा रखा, टेबल रखा, वो सब उसको हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आती है कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स लोहे से रिलेटेड हैं या मेटल से रिलेटेड हैं, जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं लोहे के, मेटल्स के, उनको आपको कभी भी ब्रह्म स्थान में नहीं रखना चाहिए, या ऐसा कोई स्पेस वहाँ पर नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप रखते हैं अपने घर में या उसकी प्लेसमेंट वहाँ करते हैं। दैट इज़ नॉट एज पर वास्तु, वो ठीक नहीं है। कोई मेटल के आपके कोई औजार हो सकते हैं, कोई कीलें हो सकती हैं, कुछ ऐसी मेटल की भारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म स्थान में कभी भी आपको टूटे फूटे बर्तन या झूठे बर्तन या टूटे फूटे जूते या किसी भी प्रकार के जूते या कोई भी टूटा हुआ सामान, जो कोई खराब सामान या कोई गंदा सामान, इन चीज़ों को आपको रखने से इनको अवॉइड करना चाहिए। इनको भी आपको ब्रह्म स्थान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ब्रह्म स्थान में अगर ये सारी चीज़ें आप अवॉइड नहीं करते हैं और ये सारे कारण बनते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे प्लेस्ड होती हैं, तो इसके कारण जीवन में वहाँ रहने वाले जो ऑक्यूपेंट्स हैं, कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आती हैं, कंटिन्यूस ऑब्स्टेकल्स जीवन में आते हैं, बीमारियाँ उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, जीवन में दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी देखने में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको, ब्रह्म स्थान को इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर ब्रह्म स्थान को हमेशा आपको
अलर्ट और एफर्टफुल रहना चाहिए कि मेरा ब्रह्म स्थान शुड बी ऑलवेज परफेक्ट एंड ओके। तो ये चीज़ें आप वास्तु के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करिए। ब्रह्म स्थान जब भी आप अपने घर का चेक करें या घर बनाते वक्त भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।